हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, इससे पहले जब हमने यूपी स्टेट के बारे में बात की थी, उसके ट्रेंड के बारे में बात की थी, तो हमने ये ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया था आप लोगों को कि यूपी स्टेट में जो शिफ्ट रहेगी कट ऑफ की, वो इस बार नेगेटिव हो सकती है। और उसके पीछे के रीजन ये थे कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है वो ज्यादा अप्लाई करने वाले हैं। बट इतने ज्यादा अप्लाई करेंगे यूपी स्टेट में स्टूडेंट, वो हमने भी नहीं सोचा था। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो नेगेटिव शिफ्ट आएगी वो कितनी नेगेटिव शिफ्ट आएगी। आखिर 2000 रैंक की नेगेटिव शिफ्ट आएगी, 3000 रैंक की नेगेटिव शिफ्ट आएगी, 4000 रैंक की नेगेटिव शिफ्ट आएगी, कितनी नेगेटिव शिफ्ट आएगी, कौन से ब्रांच में। सो बेसिकली हम ब्रांच वाइज क्लिनिकल ब्रांचेस की बेसिकली हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि अब जब स्टेट मेरिट लिस्ट यूपी की पब्लिश हुई है, तो हमको जो है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच के प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी नेगेटिव शिफ्ट हमको देखने को मिल सकती है, और इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपी में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कौन सी ब्रांच के लिए कितनी रह सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, अभी तक आपने ये नोटिस तो देख ही लिया होगा कि यूपी स्टेट की जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश हो चुकी है ना। स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश होने का मतलब है कि एक लिस्ट पब्लिश हुई है रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट, जिसमें रैंकिंग दी गई है। हालांकि स्टेट मेरिट लिस्ट जब आती है तो उसमें कैटेगरीज वगैरह की भी के बारे में बताया रहता है, इसमें कैटेगरीज के बारे में इतना बताया नहीं गया है। तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, बट इसमें इसका फर्क जो है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है और उनकी रैंकिंग पर तो नहीं पड़ेगा। जो स्टेट रैंक है वो इसमें दे दी गई है। अब जब स्टेट रैंक दे दी गई है तो टोटल इस बार 8000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है यूपी की राउंड वन काउंसलिंग में। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। इससे अगर आप 2023 की राउंड वन काउंसलिंग से कंपेयर करो तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में ऑलमोस्ट 4600 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था। नाउ आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 3500 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार राउंड वन काउंसलिंग में ज्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। तो सीधी सीधी बात है कि 4600 कहां 4600 और कहां 8000, तो शिफ्ट तो अच्छी खासी नेगेटिव जाएगी यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस में। और बिलीव मी, इतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने के पीछे का रीजन भी ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस को अपर ब्रांचेस के लिए टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यूपी अब एक तरीके से वन ऑफ द स्टेट है जिसकी फीस थोड़ी कम है। बाकी सभी स्टेट्स की फीस जो है वो बहुत ज्यादा हो गई। सो यही रीजन है मेरिट लिस्ट में ह्यूज इन्फ्लेशन आने का। अब आते हैं मुद्दे पे कि कौन सी ब्रांच में कितनी शिफ्ट आएगी। बैड न्यूज तो है कि नेगेटिव शिफ्ट आएगी, और नेगेटिव शिफ्ट तो रहेगी, बट लास्ट में मैं आपको थोड़ी सी चीज और जरूर बताऊंगा जो कि थोड़ी आपको रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि इस बात की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि कितने की शिफ्ट जो है कौन सी ब्रांच में आ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियो की। अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर रेडियो राउंड वन काउंसलिंग में 1865 ऑल इंडिया रैंक स्टेट रैंक पे क्लोज हुई थी। राउंड वन काउंसलिंग यूपी में रेडियो 1865 स्टेट रैंक पर क्लोज हुई थी। कौन सी? माइनॉरिटी कॉलेजेस जो हैं उनकी, जिनकी फीस 40 लाख की है, जिनकी फीस ज्यादा है। यहाँ पे दो तरीके की फीस वाले कॉलेजेस हैं। एक की फीस कम है, जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनकी फीस कम है, दैट वेरीज एक्चुअली बिटवीन 21 to 25 लाख पर एनम। सुबर्ती की 14 लाख पर एनम है। और कुछ 5-6 माइनॉरिटी कॉलेजेस है, 5 माइनॉरिटी कॉलेजेस है जिसकी फीस 40 लाख पर एनम है। तो 40 लाख पर एनम वाले जो कॉलेजेस थे वो राउंड वन काउंसलिंग में 1865 स्टेट रैंक पर 2023 की राउंड वन काउंसलिंग क्लोज हुई थी। और इस स्टूडेंट जिसको ये मिली थी, दैट इज 1865 स्टेट रैंक जिसकी थी, उसकी ऑल इंडिया रैंक 38,229 थी। अब इसी स्टेट रैंक के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो इस बार ये स्टेट रैंक 26,929 ऑल इंडिया रैंक बनी है 2024 में। दैट मींस कि इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली है, जो डिक्रीमेंट होने वाली है रेडियो की ब्रांच में, वो 38,229 से कम होकर के 28,000 ऑल इंडिया रैंक तक आ सकती है। दैट मींस कि रेडियो की राउंड वन काउंसलिंग की कट ऑफ
जो होगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो 27 to 28,000 ऑल इंडिया रैंक तक रह सकती है। सिमिलरली डरमा की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 2023 में 2373 स्टेट रैंक पर क्लोज हुई थी प्राइवेट 40 लाख फी स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस, माइनॉरिटी कॉलेजेस, जिस पे ऑल इंडिया रैंक बनी थी 48,316। अगर इसी 2373 स्टेट रैंक की बात करें तो इस बार 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में जो रैंक बनी है वो बनी है 32,887 ऑल इंडिया रैंक। दैट मींस कि जो डरमा लास्ट ईयर 48,316 रैंक पे राउंड 1 काउंसलिंग खत्म हुई थी, वो इस बार 33,000 34,000 ऑल इंडिया रैंक तक खत्म हो जाएगी। सारी सीटें 40 लाख फी स्ट्रक्चर वाली सीटों की भी मैं बात कर रहा हूं। जनरल मेडिसिन की बात करें तो 2,543 स्टेट रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में, जिस पे 57,927 रैंक बनी थी। दैट मींस 57,929 रैंक पे क्लोज हुई थी, ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुई थी जनरल मेडिसिन। जो इस बार स्टेट रैंक जो हम देखें, जो इस बार 34,897 बनी है। दैट मींस जनरल मेडिसिन जो लास्ट ईयर राउंड 1 काउंसलिंग में 57,929 ऑल इंडिया रैंक पे बनी थी, वो इस बार कम होकर के 36,000 रैंक तक जा सकती है। दैट मींस जनरल मेडिसिन की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो 36,000 रैंक से ज्यादा नहीं होने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं पीडिया पे, जो लास्ट ईयर की राउंड 1 काउंसलिंग में जो क्लोज हुई थी पीडिया, वो 3,388 स्टेट रैंक पे हुई थी, और इस पे जो ऑल इंडिया रैंक बनी थी वो बनी थी 70,494 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में। बट इस बार 3,388 स्टेट रैंक पे जो रैंक बनी है वो बनी है 44,156। दैट मींस कि ऑलमोस्ट 44, 45, 46,000 तक पीडिया जाते जाते 40 लाख वाली फीस स्ट्रक्चर जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है यूपी में वो भी खत्म हो जाएंगे, विच मींस कि 70,494 जो लास्ट ईयर मिली थी उससे कम होकर के अगर ये 44,000 या 47,000 या 45,000 या 46,000 तक क्लोज होती है तो कहीं ना कहीं 24 to 25,000 रैंक का जो इन्फ्लेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। OBGY 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 3,697 स्टेट रैंक पे क्लोज हुई थी, जो 78,204 ऑल इंडिया रैंक थी 2023 की, और वो इस बार की अगर हम बात करें तो वो रैंक है 48,365। अब 49,000 50,000 रैंक तक ये जा सकती है क्योंकि कुछ सीटें भी बढ़ेंगी, तो 49,000 50,000 रैंक तक इस बार की ओबीजी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी कॉलेजेस। ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो 4,129 स्टेट रैंक पे क्लोज हुई थी 2021 की राउंड 1 काउंसलिंग। ये हम राउंड 1 काउंसलिंग की ही बात कर रहे हैं। राउंड 2 काउंसलिंग की जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए रूल्स भी चेंज हुए, सारी चीजें चेंज हुई है, तो लास्ट ईयर की राउंड 2 के बेसिस पे हम उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते। सो 4,129 ऑल इंडिया रैंक पे, सॉरी स्टेट रैंक पे ऑर्थोपेडिक्स यूपी में माइनॉरिटी कॉलेज ओवर हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, जिसमें ये 4,129 जो स्टेट रैंक बनी थी वो जिस स्टूडेंट की बनी थी उनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक थी 89,183, जो कम होकर के इस बार 53,143 रैंक बनी है, विच मींस 54-55,000 रैंक तक जो है वो ऑर्थोपेडिक्स भी क्लोज हो जाएगी, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी कॉलेजेस, अकॉर्डिंग टू ये जो ये जो स्टेट मेरिट लिस्ट आई है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इसके अलावा क्या हमारे पास होप्स हैं, क्या हमारे पास पॉजिटिव्स हैं, उस पे भी हम आएंगे। जनरल सर्जरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 2023 में जनरल सर्जरी क्लोज हुई थी 4,315 स्टेट रैंक पर, जो लास्ट ईयर 2023 में 94,723 ऑल इंडिया रैंक बनी थी, और ये 4,315 जो स्टेट रैंक थी वो इस बार अगर देखें 2024 में
तो 55,548 ऑल इंडिया रैंक बनी है, विच मीन्स कि जो सर्जरी 94,000 रैंक तक गई थी, वो चांसेस है कि 56, 57, 58 या 60,000 तक जाते जाते खत्म हो जाए, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी कॉलेजेस। इमरजेंसी मेडिसिन लास्ट ईयर 4,415 स्टेट रैंक पर क्लोज हुई थी राउंड 1 काउंसलिंग, जिस पे ऑल इंडिया रैंक बनी थी 97,979 और 2023 में, और 2024 में ये स्टेट रैंक बनी है 56,665। तो इमरजेंसी मेडिसिन की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 57, 58, 59 या 60,000 इंक्लूडिंग माइनॉरिटी कॉलेजेस। सिमिलरली ऑप्थल की बात करें तो 4,580 स्टेट रैंक पर 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग पे ऑप्थल खत्म हो चुकी थी, क्लोज हो चुकी थी, जिस पे 1,15,173 ऑल इंडिया रैंक बनी थी 2023 में, और वो इस बार इन्फ्लेट होकर के 58,657 ऑल इंडिया रैंक बनी है, विच मीन्स कि ऑप्थल भी आपकी 60, 62, 64,000 रैंक तक जाके खत्म हो जाएगी। साइकेट्री 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 4,595 स्टेट रैंक पर क्लोज हुई थी, जिस पे 1,18,000 ऑल इंडिया रैंक बनी थी 2023 में, जो इस बार कम होकर के 58,888 ऑल इंडिया रैंक बनी है, विच मीन्स 60, 62, 64 या 65 ऑल इंडिया रैंक तक जाते जाते साइकेट्री भी खत्म हो जाएगी। एनेस्थीसिया की बात करें तो 4,597 स्टेट रैंक पर एनेस्थीसिया खत्म हुई थी, जिस पे 1,19,000 ऑल इंडिया रैंक बनी थी 2023 की काउंसलिंग में, जो अभी कम होकर के 58,897 ऑल इंडिया रैंक बनी थी, विच मींस एनेस्थीसिया भी आपकी अप टू 70,000 ऑल इंडिया रैंक तक जाते जाते इस बार खत्म हो जाएगी। और एक और है रेस्पिरेटरी मेडिसिन, जो 3,811 स्टेट रैंक पर 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग क्लोज हुई थी, जिस पर 80,918 ऑल इंडिया रैंक बनी थी, वो इस बार कम होकर के 49,572 हो चुकी है, विच मींस 55,000 ऑल इंडिया रैंक तक जाते जाते रेस्पिरेटरी भी खत्म हो जाएगी। तो ये तो हुई एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात। अब इन सब बैड न्यूज के बाद भी अगर थोड़ी सी होप है तो वो हमारे लिए क्या है, वो पॉइंटर्स हमारे लिए क्या है कि ये जो बताया गया है ये एग्जिस्टिंग सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बताया गया है। न्यू सीट मैट्रिक्स, बढ़ी हुई सीट्स तो अभी आई ही नहीं है। अभी जब वो आएंगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफ्लेक्शन जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बताया है उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन तो देखने को नहीं मिलेगा, वैसे भी ये चीजें सीट्स पर डिपेंड करेगी कितनी सीटें आ रही, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास। दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि इस बार रूल्स काउंसलिंग के चेंज किए गए हैं, ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया है मल्टीपल स्टेट्स में, तो यूपी में भी ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही था, एंड विच इज वाई ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया, जिस वजह से यहाँ की स्टेट मेरिट रैंक और स्टेट मेरिट लिस्ट बहुत इन्फ्लेट हुई है। इसमें बहुत तरीके के स्टूडेंट हैं जो कि राउंड 2 तक हट जाएंगे, छट जाएंगे। रीजन क्या है कि इनमें वो स्टूडेंट भी हैं जो यूपी में नहीं लेना चाहते हैं और एडमिशन, और उनकी रैंक जो है वो बहुत अच्छी है। इनमें वो स्टूडेंट भी हैं जिनको ऑल इंडिया से डीम्ड मिल रही होगी और उन्होंने भी यूपी अप्लाई करके रखा है। इनमें वो स्टूडेंट भी हैं जो बिहार को टारगेट कर रहे हैं, बिहार के जो कॉलेजेस हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने भी यूपी में अप्लाई करके रखा है। इनमें हरियाणा के भी स्टूडेंट हैं जिनको हरियाणा में मिलेगी, उन्होंने भी यूपी में अप्लाई करके रखा है। इनमें और भी अदर महाराष्ट्र स्टेट से भी काफी स्टूडेंट हैं जिनको महाराष्ट्र में या फिर तेलंगाना में या डीम्ड में या गवर्नमेंट में मिल रही है सीट, बट स्टिल उन्होंने यूपी में अप्लाई करके रखा है। तो राउंड 1 काउंसलिंग होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि यूपी स्टेट से भी थोड़ा सा कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको जब दूसरे जगह सीट मिलेगी तो ऑब्वियसली वो उस सीट को लेने के लिए जाएंगे, जिनके मन में ये है कि हमको यूपी, हमने सिर्फ अप्लाई करके रखा है, हमको यूपी जाना नहीं है। वो सारे स्टूडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको ईज आउट होते हुए दिखाई देंगे। ये दूसरी पॉइंट होगी जो थोड़ी सी शाय ऑफ रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करेगी।
तो कहने का क्या मतलब है, और तीसरी बात क्या है कि अब ये जो स्टूडेंट हैं यही स्टूडेंट रहने वाले हैं टिल थर्ड राउंड काउंसलिंग, टिल फोर्थ राउंड काउंसलिंग। क्यों? क्योंकि राउंड 2 से कोई भी न्यू कंपटीशन नहीं आने वाली है, तो न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो अब इसमें ऐड नहीं होंगे। जो भी स्टूडेंट होंगे वो इससे कम होते जाएंगे, इससे यूपी को छोड़ के जाते हुए दिखेंगे। तो नेगेटिव शिफ्ट तो फिर भी रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव शिफ्ट हम सोच रहे हैं वो थोड़ी सी और पॉजिटिव उस वजह से हो सकती है। अब कितनी होगी ये धीरे धीरे, अब जब राउंड 1 काउंसलिंग खत्म होगी तब पता चलेगा। राउंड 1 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपके सामने हमने रख दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो एज यूजुअल आप कॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपको इन्फॉर्मेशन करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे भी मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।